लास्ट राउंड्स पे आप देखेंगे डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था हमने, और डिफरेंशिएशन जो स्टार्ट किया था उसके लिए हल्का सा बताता हूँ। डिफरेंशिएशन जो हमने स्टार्टअप किया था, एक टर्न कंप्लीट लिया था, उसके बाद दूसरा टर्न जो ले रहे थे नेटवर्क की वजह से क्लास थोड़ी दिक्कत भरी थी, है ना। उसको मैं आपसे डिटेल में दोबारा डिस्कस कर देता हूँ। बाकी एक बार शुरुआत में दोबारा याद दिला दूँ, वेरिएबल एक और घुमा दूँ, आगे साइड घुमा दो, बस ठीक है। चले, एक तो मैंने आपको बताया थे, बता दें वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद आप जाएंगे डिफरेंशिएशन में, मैंने कहा था फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स मैंने कहा था वाई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। आप किसे मानते हुए चलेंगे कि अगर आपकी वाई की वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी वाई की वैल्यू काय पर डिपेंड कर रही हो, देज आर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द एक्स। तो ये आपको एक चीज़ याद आ जाए। नेक्स्ट उसके बाद हमने कहा था अगर आप रेट ऑफ चेंज इन वाई लेते हैं, और रेट ऑफ चेंज इन वाई के लिए मैंने दो बातें बताई थी। नंबर वन जो है एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं को याद दिला देता हूँ। एक्सलरेशन मैंने कहा था भैया 9th क्लास में आप पढ़ के आते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बाद में अपने स्टैंडर्ड पे आप इसे कहते हुए जाते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये मैंने कहा था इसी चीज़ के लिए आप देखेंगे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यही आपको बताता है रेट ऑफ चेंज। और इसी को अब आप लिखते हुए जाएंगे डी वी बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और तुमने पंखे की सेटिंग को सत्यानाश कर दिया, एक राउंड और घुमा दो उसको, और आगे घुमाओ एक बार। अब चलो यार, चल रहा है तो मज़े चलने दो, नहीं तो फिर वो डिस्टर्ब करेगा। आज आप तुम पहले इधर देख लो। और मैंने कहा जब आप रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आपसे एक वर्ड और लिया गया था, और वो वर्ड कौन सा लिया गया था वो अब आपको याद हो भैया, और वो वर्ड लिया गया था इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस के लिए मैंने कहा था कि आप जो रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकालते हुए जाएंगे। यानी अब अगर आप इस डेफिनेशन को देखें जो आप कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इसके लिए हमारी शर्त क्या है, हमारी लिमिट क्या है कि लिमिट आपका डेल्टा टी होना चाहिए टेंड्स टू ज़ीरो, ये होना चाहिए एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये चीज़ याद है, बढ़िया। इसके बाद मैंने डिफरेंशियल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स आपको शो किए थे, यही आपके कुछ 11 से रिलेटेड, कुछ 12 से रिलेटेड। इंड्यूस्ड करंट अगर आप जाएंगे तो आपका क्या होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर आप 10th में, और मैंने कहा पर यूनिट टाइम के बजाय इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अगर आप हैं 11th में डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। तो मैंने कहा था लैंग्वेज आपकी अपग्रेड कर दी गई थी, बढ़िया। नेक्स्ट इस बात में कहा था मैक्सिमम मिनिमा की चर्चा मैं इसकी बात करूँगा, और मैंने कहा था सबसे पहले हम जाएंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और उनसे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस पर। तो जो नहीं थे काम करें फुर्ती से, हम बताएं 10 फॉर्मूले नोट करें अपनी कॉपी में, मुझे नहीं याद हो उन्हें कोई समस्या ही नहीं है। हाँ नहीं, जिन्हें याद है उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा लास्ट राउंड में नहीं था भैया, उसके लिए ये उपाय है 10 फॉर्मूले फुर्ती से नोट करें। मैं एक बार सवालों को 20 वर्ड में दोबारा से रिपीट कर दूंगा, मेन क्वेश्चंस। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आज हम डिफरेंशिएशन एंड अप करेंगे, बस बाइंड अप।
चलें, कर दिया आपने क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूले नोट कर दिया। हो गए पूरे। आने के बाद कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट राउंड डिस्कस किए थे। जैसे एक सिंबल ले लेता हूँ, माने चलें सबसे पहले यही लेता हूँ 3 sin x + 5 cos x - 2 tan x। एक बार दोबारा से 5 मिनट रिपीट कर देते हैं। चलें देखें, क्योंकि मैंने कहा था भैया dy/dx, जैसे ही आप इस y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx का मीनिंग क्या होगा, डेफिनेटली हो जाएगा आपका dy/dx ऑफ, और जो मैंने कहा ये होगा 3 sin x + 5 cos x और माइनस हो जाएंगे 2 tan x, यही होगा। करते आए फुर्ती से, मेरे साथ बैठिएगा मत बेटा, क्योंकि आप 11th नहीं है जहाँ बैठने का टाइम हो, इसे तो हम फुर्ती से घसीटा मारेंगे, इसलिए आपको अलर्ट रहना है। dy/dx आप कर रहे हैं, मैंने कहा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो मैंने कहा तेज़ी से इसलिए चलेंगे क्योंकि आप में से 60 से 65% लोगों को ऑलरेडी है आता ही है, वो इंतजार ही इस बात कर रहे हैं, बोले कब से ख़त्म करें तो आगे बढ़ें। इसलिए मैंने कहा आप में से जिनके लिए कर रहा हूँ उसको स्पीड बनाए रखें। क्या करोगे, 3 sin x + 5 cos x, कुछ मत करें, अपने फॉर्मूले लिस्ट उठाएं, आ जाएं। सबसे पहले dy/dx ऑफ 3 sin x, dy/dx ऑफ 3 sin x में आप देखेंगे रहा 3 dy/dx ऑफ sin x, देखें पहला फॉर्मूला कितना है, cos x आ जाएगा, बढ़िया हो गया dy/dx ऑफ। इसके बाद जाइएगा 5 dy/dx ऑफ cos x, सेकंड फार्मूला देखें माइनस sin x, बढ़िया, तो कितना हो जाएगा माइनस, और आगे बढ़ जाओ -2 tan x, चेक कर लो ये रहा tan x का कहाँ है, यही लिखा है आपने फॉर्मूला नंबर 3, डिफरेंशियल ऑफ tan x आपका कितना आ रहा होता है, ये आ रहा होता है sec² x², ख़त्म हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसलिए मैंने कहा था फॉर्मूले आपको मस्ट हैं, कर दें और आगे बढ़ें। चाहिए और कौन नहीं था लास्ट राउंड में, बारो चलो पढ़ा हुआ है, और भी कोई था पिछले टर्न पे नहीं हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, आप नहीं थे, आज आप फर्स्ट टर्न है क्या, क्या शुभ नाम क्या बेटा आपका, अच्छा अंकित तोमर जी। चलें नाम अपना नंबर मुझे लास्ट में बता दीजिएगा, ग्रुप में आपको ऐड करूंगा, क्योंकि मैं दोनों रिकॉर्डिंग्स डालूंगा, तो इसके पहला जो फर्स्ट टर्न है डिफरेंशियली रिकॉर्डिंग, सारे लोग भैया देख लेना अपनी जिम्मेदारी पे, है ना, क्योंकि 11th टालना हम मान जाएंगे। अब तो कहोगे हम इस साल भी नहीं पढ़ रहे, तो मैंने कहा वो तुम्हारी श्रद्धा है, उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हाँ नहीं, इस साल का थोड़ी ना मान लेंगे, बोले अभी नहीं पढ़ रहे, ये आपको क्लास ले लेना। चलें एक सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, x⁻10, x⁻10 पे आप जैसे ही आते हैं, फिर यहाँ दिखा देता हूँ, ध्यान देखना क्या आप करने जा रहे हो, आप करने जा रहे हैं dy/dx ऑफ x⁻10। अगर आप x⁻10 का करते हो, देखें x⁻n का फॉर्मूला आपको नजर आ जाएगा, अभी 2 मिनट पहले आपने नोट किया है, यही आएगा nxn-1, यही लिखा हुआ है, आ जाओ nxn-1 पे कितना होगा nx। अच्छा 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना, मुझे लग रहा है 12th वाला ऐसा शायद ना लिखे, पहली बार है इसलिए लिख देता हूँ, बाकी ऐसा लिखने का कोई मतलब नहीं होता है ना। तो इसको अपन सीधा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10x⁻9। बढ़ें आगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाता हूँ। क्यों फर्स्ट टर्न पे भी हमने क्वेश्चन करा दिए थे, है ना, तो मैंने रिपीट इसलिए कर दिए कि एक बार जिनको नहीं है कोई दिक्कत है वो अपना क्लियर हो जाए। पहुंच गए यहाँ तक, हाँ ना बताएं, बढ़िया। हाँ क्या क्वेश्चन था आपको नजर आ रहा है, ये था 6x³ + 2x²। ये क्वेश्चन है आपके लिए, मैं लिख देता हूँ, ये आपका 6x³ + 2x² और प्लस में आपका दिया हुआ है 4x + 3, है ना, +4x और +3। चलें आ जाए, ये y = दिया है, जैसे आप dy/dx करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे,
क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3, यही आएगा अपने लिए। जो आ जाता है इसमें ज़रा देखें कितना होना चाहिए हमारे लिए। आओ देखो एक बार ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला भी आपने 2 मिनट पहले चेक किया, मिल जाता है। और एक्स ई पावर एन का अगर फॉर्मूला मिल रहा है, बस देखें ध्यान से, ये आपका एक्स ई पावर एन। आ जाओ आराम से चलते हैं। सबसे पहले ये रहा 6 एक्स ई पावर एन, कितना हो जाएगा एक्स ई पावर एन, ये हो जाएगा एन एक्स। पहली दूसरी बार है, चलो मैंने पूरे लिख दिए, प्लस आप चले आएगा 2। क्या आपको ऐसा नज़र आ रहा है आपकी बार भी आप पास एक्स की पावर एन है। चलो एक्स की पावर एन का फिर क्या करोगे तुम, ये हो जाएगा एन एक्स और साथ में n-1 और बढ़ जाएगा अगली बार 4। क्या आपको x की पावर 1 नज़र आ रही है, और अगर नज़र आ रही है तो ये हो गया आपका 1x 1-1 यानी कि अब डायरेक्ट कर लें 1-1, अब क्या है, और प्लस लास्ट 3 अकेला का 0 हो जाएगा। और कारण आपको बता दिया जाएगा, ये कहाँ था, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट या सी अपने लिए कितना है 0। और आओ मजे से इसको 0 कर लो। मुझे लग रहा है भैया अब इसका टोटल लगाना, ये आपको 6 3 या 18 मालूम ही है, कितने हो जाएंगे एक्स की पावर 2 प्लस हो गया आपका 4x, बस प्लस कोई बचा ही नहीं, प्लस में केवल 4 बचेगा। सही है, कर दें मज़े से। और एक बढ़ता हूँ पर तात्कालिक रूप से, हो गया। नेक्स्ट एक ट्राई कर लें, क्वेश्चन नंबर 5, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करें ज़रा ट्राई फुर्ती से। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, करें फुर्ती से ट्राई, जो लेट थे फिर देखता हूँ आगे। सही है, नहीं आया कर दोगे, फिर वही एक्स की पावर एन का लगेगा ए एक्स की पावर 2, कितने हो जाएंगे 2x 2-1 यानी कि 1, यही किया हुआ है। प्लस आगे बढ़ जाएगा आपका b एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का कितना होगा 1x 1-1 यानी हो जाएगा 0। और प्लस कांस्टेंट, ये आपको मालूम ही है, ये था हमारे लिए 0, यानी टोटल मिला के आपका कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 2ax और प्लस रह जाएंगे आपके b, और ये हो गया आपका ख़त्म। कहीं कोई डाउट हो तो मुझे बोलें। क्या बढ़िया, तुम बताओ बाल को होने लगे, कोई समस्या आ रही है? हो जाएंगे, कोई दिक्कत हो तो बता देना, कि बेटा यहीं बता देना, आगे फिज़िक्स में नहीं अटके फिर हम, है ना, इसीलिए मैंने इतना पोर्शन पहले से बता दिया है। चलें एक नेक्स्ट चले आते हैं। कौन सा क्वेश्चन पे थे हम? 5वें पे थे, हम जाते हैं 6वें पर। आप 6वां आपको बता दें, कुछ पूर्व जन्म का ज्ञान भी आपसे मांगेगा, और पूर्व जन्म का ज्ञान हम कैसे कहेंगे, अब की बार आपसे कह रहा है y बराबर 1/x³, यानी आप dy/dx करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, सही कह रहे हैं, चलो पहले ऐसा लिख देता हूँ। दिक्कत ये आपके पास 1/, के लिए फॉर्मूला है ही नहीं, तो मैंने कहा इसे आप पावर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा,
तो ये तो मैंने कहा है, तो लॉज ऑफ पावर्स और इंडाइसेस मालूम है, पावर ऊपर नीचे प्लस माइनस करना। जैसे ही आप बढ़ेंगे कितना होगा आपका ध्यान जाएगा, ये रहा एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू में आ जाए, इज इक्वल्स टू में आप बढ़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा आपका एन और साथ में एक्स एन माइनस वन, यही होंगे। कितना हो लेगा आपका, और ये मैं लास्ट टर्म में मैंने कहा था पावर हो, पावर में फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, रेशनल इरेशनल कॉम्प्लेक्स जो है सो है बने रहें। पावर मतलब पावर, उसी के हिसाब से हम डील करते हुए जाएंगे। चलें, मिल गया। और एक देखें फिर इसी का जोड़ीदार अगला, और अगले क्वेश्चन पे आप पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने लिए, ये अंडर रूट एक्स क्यूब, बढ़िया, इसको भी दिखा देता हूँ। y बराबर आपका हो गया अंडर रूट एक्स क्यूब। फिर अगली बार जाएंगे, मैंने कहा डी वाई बाई डी एक्स आपको लगेगी 7वीं 8वीं क्लास, क्योंकि आप निकालना चाह रहे हैं अंडर रूट एक्स क्यूब, और 7वीं 8वीं इसलिए लगेगी क्योंकि फिज़िक्स की 11th में पहले चैप्टर का पहला पैराग्राफ एक बात कहता था, द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स इज़ मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिक्स में भैया आपका तगड़ा होना स्वाभाविक माना जाएगा। 10th तक की मैथमेटिक्स आपको आती हो, ख़त्म बात। कर दें, अंडर रूट को पावर में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया। देखो ध्यान से, मेरा निकल तो आया। अब क्या बचेगा, ये रही पावर एन, कर दें। चलो कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, हो जाएगा, समझ में आ रहा है, आगे सॉल्व कर देंगे आप, कर दें फुर्ती से। हो गया, हाँ ना बताओ, कितना आ गया, जिमल कह दिया है कितना हो जाएगा, एन और एक्स, यही आ रहा होगा है ना। कितना हो लेगा आपके लिए, 3/2 एक्स की पावर 1/2, बढ़िया। तो बोलो बालक, समझ में आ गया नहीं आ गया, कुछ गड़बड़ हो रही है बता देना। हाँ, क्योंकि मैं टेस्ट करने वाला हूँ अगर 1 सेकंड बाद, समझ में आए कि नहीं। चलें बढ़िया। तो कौन सा क्वेश्चन रह गया हमारा, फिर 8वां रह गया। 8वां कहाँ है, 8वां ही वो क्वेश्चन है जो मैं लोगों से कराता हूँ, जब मैं पूछ लेता हूँ ठोक बजा के, समझ में आ गए कि नहीं। कर दें क्वेश्चन नंबर 8, इससे मुझे पता लग जाता है कौन कहाँ गड़बड़ है। हो गया कंप्लीट, बढ़िया। कितना आ गया तुम्हारा, देखें जरा, ठीक है, बढ़िया, गुड वन। चलो अंकित सिंह तोमर, तुमने कुछ किया नहीं किया, दिखाना जरा। तुमने तो अभी स्टार्टिंग ही नहीं ली, मुझे लग रहा है। तो समझ में आया कि भी नहीं आया है?
आया तो फिर उसको कर दो, फिर क्या दिक्कत है, जल्दी करो यार, तुम अभी स्टार्टिंग के पहले गियर ही डाल रहे हो। या तो समझ में आया या नहीं आया, पहले तो ऐसा डिसाइड कर लेना। चलो तुम्हारा क्या हुआ, आ गया समझ में है? अरे ये वाला कैसे नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पिछले समझ में आए थे तो बेटा, पिछले समझ में आए होंगे, ये ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पहले बता रहा हूँ, एक्चुअली तो पिछले समझ में नहीं आए ये मैं बता देता हूँ। जितने 11th नहीं पढ़े उनके साथ ही दिक्कत रहती है, उन्हें कई बार लगता है हमें समझ में आ रहे हैं, बट हकीकत उन्हें समझ में नहीं आ रहे होते, उन्हें सॉल्यूशन देख देख के मज़ा आ रहा होता है। सर सॉल्व कर रहे हैं, उनने लिख लिया, उन्हें सवाल कर लिया, और हमें बताए थे देखो तुम्हें सवाल में कुछ नहीं आता। सही है, हाँ बोले, देख लेंगे तुम्हारा तो पिछले साल किया हुआ दिखाओ, एक कुछ किया नहीं किया, नहीं किया, आया ही नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा आया नहीं आया, कितना आया, ठीक है, बढ़िया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुमसे बात कर लेते हैं तुम, क्योंकि बेटा बात करना बहुत एसेंशियल है, क्योंकि अगर आपको बता दें पढ़ते रहना है तो एक बहुत महान काम होगा। जो मैंने लास्ट राउंड में कहा था, आपको ये समझ में आ जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आप जैसे समझ में आना समझ रहे हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, 10th अभी भी करते जाएंगे। मैथमेटिक्स में तो भयानक करते हैं, सर ने यहाँ सवाल लगा दिया, हमें लगता है हमें आ गए, है ना, क्योंकि मैं तो ये इंटीमेट करा देता हूँ। चलो मुझे बताएं, हमारा क्वेश्चन था, हम कहते हैं क्या था, रूट एक्स है ना, और प्लस 1/√x, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है, बढ़िया, आ जाओ। मेरा सवाल है, क्या तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था? क्या किया था हमने इसमें? तो बेटा आपने रूट का जो यहाँ किया, अगर ये समझ में आ रहा है तो मुझे लग रहा है ये भी रूट ही है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुमने कहा ये नहीं आया, ये हो ही नहीं सकता, जो क्योंकि रूट तो ये भी है, रूट ये भी है, तो समझ में आ गया रूट का क्या क्या काम करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे हिसाब से समझना ऐसे कहते हैं, ये मैंने पहले बताया, और मैं इसी लेवल पे कहता हूँ, समझने का मतलब ये समझना है कि आपको ये दिख जाए भैया रूट का ट्रीटमेंट अगर हम यहाँ कर रहे थे तो यहाँ भी किया जा सकता है, और कितना किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। सही बोला ना मैंने? अब मैं अगला सवाल पूछूंगा, क्या आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया था? क्या किया था इसमें? ले गए थे ना, तो बेटा इसमें भी ले जाओ, फिर तुम्हें सब मालूम है। तभी तो मैंने कहा जो समझ लिया है, जो सीख लिया है, उस पर अप्लाई करना ही तो समझ है। अंडर रूट का ट्रीटमेंट हमने यहाँ से सीख लिया, 1/, का ट्रीटमेंट उसके ऊपर सीखा है, और 1/, है दिख रहा है, 1/(x⁴1/2) है, लेते जाओ ऊपर। और लास्ट सवाल अभी लिखना मत, वो लिखने के चक्कर में रहते हो, जिंदगी भर उतारते आए हो, इसलिए। और मेरा कहना रहता है बेटा हमारी क्लासेस में तो आप पेन बंद करके बैठो, दिमाग खुला होना चाहिए। अक्सर हम लोग पेन कान सब खोले रहते हैं, खोपड़ी बंद रखते हैं, उसके लॉक लगाए आते हैं। मैं पहले कहता हूँ क्लासेस में खोपड़ी खोलें, ना कि पेन, सही है। और एक लास्ट सवाल, क्या ये समझ में आया था? हाँ या ना? आया था तो इसका इलाज भी तो मालूम है, मतलब तुम्हें इसके इलाज से भी परिचित हो, कहाँ दिक्कत आएगी? सॉरी, इस इलाज से भी तुम वाकिफ थे। और लास्ट मैंने कहा क्या एलसीएम लेना आता है? अगर तुमने गलती से कह दिया हाँ, तो मेरा जवाब अगला होगा कि तुम्हें ये चीज़ भी आती है। तो मैं केवल उन चीज़ों में बात कर रहा हूँ जो आपको आती हैं या आ सकती हैं। और ये बेटा अंतर है, मैंने कहा पहले देखिएगा पढ़ने का पैटर्न क्या हो। पढ़ना जिस दिन आप सीख गए उस दिन आप अपने आप से चलने लगेंगे। हम लोग दिक्कत इसलिए हमारे साथ आती है, हमको है उतारते जाते हैं, ये ध्यान नहीं लगाते कि हमें इससे करना क्या है। देखो ध्यान से, जो तुम्हें आता था वही मैंने किया है, मैंने नया अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। करें आराम से सॉल्व, और अब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो ये मेरा प्रयास रहता है, एक बार समझा दूँ, है ना, सही है, करें कोशिश, आ जाएगा मज़े से।
बाकी मैंने कहा लास्ट में एक काम कर सकते हो, हाफ हाफ कॉमन लेना हो ले लेना हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो अब 12th में बताने वाली चीज़ें नहीं रहती। अब कोई दिक्कत किसी को हो तो मुझे बताओ। बोलो वाल को और कोई प्रश्न किसी की तरफ से नहीं आ जाए तो मैंने कहा था इसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन पे थे, ये मैंने कहा था या आपको होमवर्क के लिए दिया था वो अभी दे देता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ ये मैं अब मेरे कराने लायक नहीं रहा। तो नेक्स्ट लिख दीजिएगा, इसको आराम से एक बार घर पे प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करके देख लें। प्लस आ जाएगा, सही कह रहे हो, कुछ नहीं है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, तो एक बार वैसे ही दे दिया है कि आप उसको कर सकें, ठीक है ना। √x - 1/√x, ठीक है, इसको आप कर लीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ दिया। आए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ आप जाएंगे तो अगली बात करता हूँ। अभी जो आप क्वेश्चंस कर रहे थे आपने ध्यान दिया होगा, ये क्वेश्चन हमारे प्लस या माइनस फॉर्म में थे। हमारा क्वेश्चन हमने कहा तो जो भी टर्म है या तो प्लस में थे या मैंने कहा काय में थे, माइनस में थे। और प्लस या माइनस में जब भी आपके टर्म आते हैं आप क्या काम कर रहे थे मैं फिर याद दिला दूँ। जो मैंने कहा समझना है तो ध्यान से देखना, और ध्यान से अगर आप देखें तो आप समझ में आएगा। जब भी प्लस माइनस के आते हैं आप क्या कर रहे होते हो, पहले को डिफ्रेंशिएट कर लिया, दूसरे को कर लिया, तीसरे को कर लिया, एंड सो ऑन, या दो ही होंगे, ये पहला कर लिया, इस दूसरे का कर दिया, इस तीसरे का कर दिया, c = 0। अब क्वेश्चन ये आता है अगर ये टर्म आपके मिक्सअप में, और मिक्सअप का मतलब मैं आपसे कहता हूँ ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। फॉर एग्जांपल जो सामने लिखा हुआ है, मैंने कहा अगर मान के चले हम आपका y = कितना है uv, और uv का मतलब समझ में आ रहा होगा, uv का मतलब ही है एक u और एक v, दो चीज़ों का, दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हो, आपस में मल्टीप्लिकेशन हो। अगर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन हो तो मैं आपसे कहूँगा जब आपको dy/dx निकालना हो तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, इनमें से आप पहला छोड़िएगा, दूसरे को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, और अगली बार समझ में आ गया होगा उल्टा। अगर आप में से किसी ने हम कहते हैं sin a + b का फॉर्मूला लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा तो शायद यही काम करते थे, sin of a cos of b, और अगली बार cos of a + sin of b, यही काम कर रहे थे, वही मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो इसने कहा समझने याद रखने तरीके तो कई जगह से आते हैं, कहीं से भी किया। मैंने कहा पहला छोड़ के आपने दूसरा डिफरेंशिएट कर दिया, अब दूसरा छोड़ के आप पहला डिफरेंशिएट कर दिएगा, दैट्स ऑल। और यही आप देखेंगे यही फॉर्मूले तौर पे लिखा है u dv/dx + v du/dx। तो फॉर्मूला रटने के अलावा प्रोसेस समझ में आती है, पहला छोड़ के दूसरा करो, दूसरा छोड़ के फर्स्ट कर दो, याद रहता है और हम आसानी से कर ले जाते हैं। एक छोटा सा हेडिंग डालें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और फॉर्मूला लिख दें, ठीक है ना, लिख दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और चले जाएंगे y = u.v, और u.v में आपको मिल जाएगा dy/dx क्या होना चाहिए, u.dv/dx + v.du/dx। क्या यहाँ तक पहुँच गए? जैसे आप यहाँ तक पहुँचते हैं एक दो क्वेश्चन में इसके करा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है dy y = e⁻10x। जब आप जाएंगे ध्यान देखना, आप कर रहे हैं dy/dx, कितना होगा ध्यान देखना, ये होगा dy/dx, y की जगह मैं रखता हूँ e⁻x। अब मुझे बताएं ये प्लस माइनस में है कि इनटू में है, इनटू में है, कन्फर्म है। इनटू का पैटर्न मैंने आपसे बता दिया, फॉर्मूला छोड़ें,
इनटू का पैटर्न आपसे कहेगा पहला छोड़िए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगली बार आप दूसरे को छोड़ दीजिए और पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। पहला तो एक्सपेंशन देख लें तब आप कर पाएंगे कि नहीं, करें एक्सपेंशन फिर आगे बढ़ूंगा। कर दिया इतना। अब मेरा सवाल वो आपसे ये है, फॉर्मूलों की लिस्ट देखें, क्या इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको मिल जाती है, हाँ या ना बताएं। 10 फॉर्मूले आप पास लिखें, चेक करें कि आपको इनकी वैल्यू मिल रही है। तीसरे नंबर पे होगा 10x का, ये कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है। चलें बढ़िया, अगला 10x के साथ देखें e की पावर x मिल गया, e की पावर x का e की पावर x, हाँ ना बताएं। इसका मतलब ये आपका आंसर एंड हो गया। लेकिन चूंकि आप, मैंने कहा भैया 12th में हैं, तो आपसे ये आशा की जाती है कि आप आंसर यहाँ ना एंड करें, इतनी जनरल नॉलेज आपको है। हाँ वही मैंने कहा, ये जनरल नॉलेज कहलाती है, इसमें कोई नहीं कहेगा ये मैथमेटिक्स है। इसे अगर मैथमेटिक्स मानने लगे कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं। हो गया पूरा। चले एक नेक्स्ट ट्राई करते हैं अगला, और अगला ट्राई करूंगा आपके लिए। अगला सवाल भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा, कौन सा नज़र आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब डॉट लॉग एक्स दिख रहा है, और y बराबर अगर आप ले लेते हैं एक्स क्यूब, तो डी वाई डी एक्स आप जब करेंगे तो आप कायगा कर रहे होंगे, आप कर रहे होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ, साफ लिख देता हूँ एक्स क्यूब डॉट लॉग एक्स। फिर मेरा सवाल है ये इनटू में है कि प्लस माइनस में है, इनटू में है, तो इनटू के लिए आप क्या पैटर्न अप्लाई करेंगे, आप मुझे लग रहा है पहला छोड़ देंगे, दूसरा आप डिफरेंशिएट करेंगे, अगली बार आप इसको छोड़ देंगे, और यही करोगे, पहला छोड़ा दूसरा, सेकंड छोड़ दें पहला करें। और तुम अंकित सिंह आगे आगे बैठो, इनके इनसे फॉर्मूले देखो बेटा, नहीं तुम अकेले हम बताएं कहाँ संघर्ष करते रहोगे। इतना तो हम बता दें 12th वाले में इनिशिएटिव होना चाहिए, आगे मतलब उसके बगल में घुस जाओ, उसे फॉर्मूले पूछना, सही है। अब इतने बड़े हो गए, अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी। अब पापा कब तक बेचारे पीछे तुम्हें हथेली पे उठा के घूमेंगे। नहीं फॉर्मूले लिखे, लेट आए थे क्योंकि 10-5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से एक पकड़ो बगल में, उससे बताओ, उससे कह दो फॉर्मूले दिखाओ। सही कह रहा हूँ, मैदान जंग है तो खुद ही लड़ना पड़ेगा। अब कौन सहारा देगा, लगता है घर वाले साथ साथ चलेंगे, नहीं। गोलवाल को आ गया, नहीं आया, आ गया पक्का, लाओ दिखा दो। हाँ तो दिक्कत है, हमारे यहाँ तो मुंडी हिला के बच नहीं सकते ना, तो पल पकड़ लेते हैं, लाओ दिखाओ। बढ़िया, एक्स क्यूब कर दिया, 1/x कर दिया, सही कर दिया। बीच में तुम प्लस छोड़ रहे हो, डॉट लगा रहे हो बेटा। हाँ मैथमेटिक्स में डॉट और प्लस के बहुत बड़े मीनिंग होते हैं। हाँ पूछो पूछो, हम देख तो लें एक बार पहले।
ये आपने कर दिया सही किया, बोलो। सर ये पोजीशन जो फॉर्मूले में वो लगा देना। हाँ, क्योंकि तुम ध्यान देखो, मैंने इसलिए गोला खींच रखा है। डी वाई डी एक्स लॉग एक्स आपके पास है, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स हमने फर्स्ट पेज पे सबसे पहले ही ले लिया। ठीक है, तुम्हारा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये साइन ई और एक्स को क्या हुआ, एन इक्वल्स टू ये क्या था, एक्स साइन एक्स साइड वाला 1 है ना, 1 ही हो जाएगा। 1x 1 - 1 देखना एक मिनट में। मेरी बात समझ, पहले तो आप बता दें साइन का याद ध्यान देना, प्लस का डॉट मत कर देना, नहीं कुछ का कुछ हो जाएगा। ठीक, आपका हो गया। चेक करें, इस साइड देखें, इधर देखें, इधर। पहली बात तो एक्सपेंशन समझ में आ जाए। दूसरा जो मैं कह रहा था, दोनों टर्म के बीच में, और सबसे खास बात जो मैं करता ये डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपने 10 नोट कर रखे हैं, अब वो आपको तुरंत मिल जाए, जिनसे हम पिछले 5-6 सवाल इंट्रोडक्टरी लगा रहे थे। वो इसीलिए थे कि आपको आ जाए। कितना हो जाएगा, लॉग एक्स का आपको मालूम है 1/x है, और x की पावर n का तो वैसे ही याद हो जाना चाहिए, 4-5 सवाल कर चुके। कितना हो जाएगा, n x और n-1। अब इतनी फुर्सत नहीं है तुम कहो 3-1 लिखेंगे, दैट इज़ 2। और तुम क्या काम कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। सबसे पहले इतना दिख जाना चाहिए, नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने कहा था भैया आप कुछ चीज़ें ऐसी लगेंगी जो टीचर कहाँ तक बताएगा। और x² करोगे तो x² कॉमन भी हो जाएंगे, कॉमन निकालोगे तो शायद बच जाएगा 1+। ये मैंने कहा ये जो प्रोसेस है, इस पर मैंने क्रॉस इसीलिए लगाया क्योंकि ये हम बताना कभी बताते हैं, कभी छोड़ भी जाते हैं, क्योंकि अब ये कौन बताएगा। ठीक है, क्या हो गया कंप्लीट, हाँ ना बताएं। बोलो अंकित सिंह, हो गया, कुछ और करने लगे फॉर्मूले। ठीक है, कुछ लिख दो, बीच बीच में लिखते आना है, एक 2-2 जो टाइम मिलता जाए। सही का हो गया ये कंप्लीट। हाँ, एक और ट्राई कर लेते हैं अगली बार। अब की बार हम चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए x sin x। यानी आपको dy dx डिफरेंशिएशन किसका करना है, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, x × sin x का करना है। क्या आप इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, पहला छोड़ दूसरे का करो, दूसरा का पहला कर दें एक्सपेंशन आराम से। फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, यही हमने किया है। आप जो पूछ रहे थे इसके बाद कौन से, तो मैंने कहा इसके बाद वही फॉर्मूला लगेंगे, बेसिक डिफरेंशियल, वो तो 10 वही लगने हैं, उनमें कोई चेंज होना ही नहीं है। साइन एक्स का देखो जरा कितना आता है डिफरेंशियल, cos x, तो ये हो गया आपका x cos x। और ज़रा इधर देखो ध्यान से, मैंने कहा इस साइड भी आप जुड़े रहना, ऐसा नहीं अपना करते करते इधर देखना भूल ही जाओ। ये आपने कर दिया, ध्यान देखो, ये या तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, तो डायरेक्ट ही दिख रहा होगा। फिर भी कोई नहीं करना चाहे तो मैंने कहा x की पावर 1 है, x की पावर 1 का कितना होगा, 1x 1 - 1 यानी 0, यानी वो भी 1 आएगा। तो मैथमेटिक्स कहती है अगर आप सही कर रहे हैं, रास्ता क्या है आपका इस पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी रास्ते से चले जाओ हो जाएगा। हो गया, मुझे लग रहा है कितना हो जाएगा, x cos x + sin x। मिल गया। अगला ट्राई करें ज़रा।
अगला है आपका sec x डॉट टेन एक्स, इसको ट्रायल लो। बढ़िया, देखो एक मिनट में देखते हैं। देख लो कुछ दूरी तक पहुँचे कि नहीं पहुँच पाए। अच्छा नेक्स्ट आ गए, बढ़िया, वेरी गुड। हाँ एक्स की पावर 1 माइनस 1 जीरो हो जाती है ना, एक्स की पावर 0 1 हो जाती है, ख़त्म। और ये तो वैसे ही ख़त्म हो गया, सही है भाई। इसमें मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करूँगा, पहले इस वाले को कर दूँ। पहले बताओ sec x tan x आपका हो गया, कोई बेचारा रह गया है? नहीं हुआ? अच्छा मैंने कहा रह गया। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये आपने लिया होगा फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओरल, चाहो तो मुझे चेक कर लो। मैंने क्या लिखा, फर्स्ट sec x डॉट डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स। डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स आया होगा sec स्क्वायर एक्स, प्लस आपने लिखा टेन एक्स डॉट sec स्क्वायर sec x का ये हो जाएगा। अब इसमें से आप देखना sec x कॉमन निकाल लेना, यही दिख रहा होगा। कॉमन निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स प्लस, देखें यही था आप सभी का, चेकआउट कर लें कि यही आंसर था सभी के लिए, कोई अंतर था? बढ़िया। अब अगली बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, ध्यान से इधर देखें, इसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक आते आते आओ पैटर्न क्लियर हो गया होगा मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को। इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा, पर मैं अगली बात करता हूँ। फिजिक्स या मैथमेटिक्स से रिलेटेड आने वाले सवाल टफ़ कभी नहीं होते, लेंदी हो सकते हैं, टफ़ नहीं होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, जहाँ आपका जवाब रहता है समझ में आ गया तो बस ये मान के चलिएगा वहीं पे होते हैं। अब मैं इसको लिख देता हूँ दूसरी साइड, ठीक है ना। एक आदमी मुझे सवाल बोल देना जब ज़रूरत पड़े, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना। यही है आपका क्वेश्चन। जब आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो आप क्या काम करोगे? जो मैंने कहा था ये मत देखो इतना बड़ा लंबा छोटा चौड़ा ब्रैकेट, कुछ नहीं, वही पहला दूसरा, यानी सिंपल कहता हूँ, जब आप इसका dy बाई डी एक्स करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पहला छोड़ दें, आप dy बाई डी एक्स किसका करेंगे, सेकंड का, और इसके बाद मैंने कहा एक बड़ा सा प्लस, क्योंकि अगली बार तुम क्या करोगे, सेकंड छोड़ देना, और डिफरेंशिएट करना फर्स्ट। क्या नीचे लिख दूँ? अरे डी बाई डी एक्स आप किसका कर रहे होंगे, 2x³ प्लस 7, यही आप कर रहे हैं। अब मेरा अगला सवाल, ये बहुत बड़ी लाइन हो गई है, लेकिन मेरा प्रश्न फिर वही रहेगा। और मेरा प्रश्न मालूम है क्या रहेगा, एक मिनट मुझे देखो फिर बाद में चर्चा करना। जब आप जाएंगे तो मेरा एक छोटा सवाल रहेगा, और छोटा सवाल ये रहेगा, भैया क्या
तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन समझ में आया था? और अगर आप कह देते आया था तो मैंने कहा वो सवाल हो गया। अगर आपने कहीं गलती से कह दिया हाँ ये हमें समझ में आ गया था तो मैंने कहा सवाल ही हो गया, ख़त्म बात हो गई। अब क्या बचा? यही तो करना है। और देख लो ध्यान से, एक पार्ट हम करते हैं, दूसरा आप करिएगा मज़े से। अगर आप जाएंगे तो क्या होगा? लेंथ मैं माने चलता हूँ, ये बात सही है, लेंथ ज़्यादा है, कोई बात नहीं, टफ नहीं कह पाओगे। कहाँ जाओगे? 4x² + 7 डॉट, आ जाओ करते हैं आराम से। बड़ा ब्रैकेट लगा दिया ताकि दिखे। 5x² क्या करोगे? 5x⁻², यानी सही कह रहे हैं 2x 2 - 1 प्लस अगली बार आपका बचा 3, जो मैंने कहा x का या तो डायरेक्ट 1 याद रह जाए, क्या है 2-4-6 बार करने बाद याद रह जाता है, x का तो डायरेक्ट 1 ही होता है। नहीं याद आ रहा अभी, चलो कोई बात नहीं, अपन बढ़ा लेते हैं। 1x 1 - 1 0 प्लस 2 का कितना हो जाएगा? हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्लस आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे कंटिन्यू करोगे तो इसको छोड़ रखा है आपने। अब फिर आगे जाएं, dy/dx चले, फिर वही लगेगा। 2 आपके पास मौजूद है, x⁻³ कितना हो जाएगा? nx n - 1, यानी कि अब n - 1 मैंने कहा अपन कर सकते हैं 3 - 1 2 है। ये आपकी स्पीड है। मेरा तो सीधा कहना होगा, मैं एक डिफरेंशियल का क्वेश्चन पकड़ाऊंगा, मेरा कहना होगा सही आंसर बताओ, दैट्स ऑल। यहाँ तो मैं इसलिए इतना लंबा कर रहा हूँ कि बाय द वे किसी को और दिक्कत हो, नहीं तो तुमने तो याद नहीं हो, लास्ट ईयर की याद नहीं है? लास्ट ईयर तुम तो लास्ट ईयर बैच में ही थे यार, डायरेक्ट ही कर लेते थे 5 2 या 10x और बोले ख़त्म, जे 0 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, इसको हटाओ। ये इसलिए करके देख रहे हैं इस समय क्योंकि मैंने कहा अपन दोबारा में बता रहे हैं बस। बाकी मैंने कहा आप कितनी तेज़ी से उसको कर ले जाते हैं, आपकी स्पीड मैटर करती है। x⁻4 कितना हो जाएगा? 2x - 1 यानी 1, और 7 का हो जाएगा 0। अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 7वीं क्लास का एक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर ले लें तो एक छोटा सा काम बच गया है। वो कौन सा काम बच गया है? वो मेरा अंदाज़ है आप कर लेंगे, उसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, कर ले जाएंगे आप। चलें यहाँ तक पहुँच जाए मज़े से। इनटू आप घर पे करते रहना। बोलो, मुझे पूछो। बड़ा मैथमेटिक्स सॉल्यूशन मांगती है ना, ये भी आप ध्यान नहीं दिया, अभी आपका अधूरा सॉल्यूशन लग रहा है। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। हाँ, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं। हाँ, लास्ट में से आप मल्टीप्लाई ना करना चाहें वहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ मत छोड़ देना। यहाँ तो आदमी कहेगा 5 2 जा 10 नहीं निकाल रहे, बताओ। हाँ, यहाँ तो मजाक हो जाएगा। चलो, हो गया कंप्लीट। आए देखें ध्यान से, इसके बाद एक नेक्स्ट आ जाते हैं और अब आप समझ में आएगा डिफरेंशिएशन में कुछ खास नहीं करना, आप वहीं के वहीं बढ़ते रहेंगे। केवल आपको गिने चुने फॉर्मूले मालूम है, चूँकि मल्टीप्लाई में लिया था। अगला आपका हो जाएगा डिफरेंशिएशन का डिवीज़न फॉर्म। अगर बाय द वे आपको अपॉन में दिए गए हो तो क्या करोगे? नेक्स्ट चले आएगा डिवीज़न और रेशियो फॉर्म। नेक्स्ट आप बढ़ेंगे डिवीज़न और रेशियो फॉर्म। इसमें आप दिखाइएगा y = u/v।
जो आप दिखा देंगे तो फिर मैं ये बताऊंगा इसको याद कैसे रखना है। क्या आपने इतना लिख दिया? ध्यान देखो इसमें अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, पहली बात तो देखा प्लस की जगह माइनस है। करना है याद ऐसे रखिएगा। सबसे पहला काम इसको हमेशा डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना। डिनोमिनेटर मतलब बाकी वही कहानी है। इसको छोड़ा है, इसको डिफरेंशिएट किया, इनटू के बजाय डिवाइड है, इसलिए हमने क्या किया, आप पलट लो। एक चेंज तो ये याद रहे, और दूसरा छोटा सा चेंज ये है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से आप डिवाइड करना। 2 बार अभी प्रैक्टिस कराते हैं, समझ में आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। कुछ खास चेंज नहीं है। एक सवाल ले लेते हैं, e की पावर x। आओ देखो ध्यान से, एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे देखो। पहले चेक करें कि आपको dy बाई डी एक्स समझ में आ रहा होगा। मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स किसका करना है, e की पावर x अपॉन x का। अब मुझे तुम छोटी सी बात बताओ, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है कि डिवीजन? बढ़िया। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखना। मुझे मैं क्या करता हुआ जाऊंगा, मैं करूंगा x छोड़ दूंगा, dy बाई डी एक्स किसका करूंगा, इसके बाद मैं लूँगा माइनस, बड़ा लिया है ताकि बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया के लोगों को भी एकदम साफ दिखे, है कि नहीं। इसके बाद आप जाएंगे, अगला क्या काम करना है, और क्या एक लाइन भूल तो नहीं गए। अगला चेंज, इस पूरे को काय से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, और बस देखे ध्यान से आपका कंप्लीट हो गया। ये आपके वही पुराने फॉर्मूले फिर से लग जाएंगे। फर्स्ट पेज के करोगे तो कितना हो लेगा, ये हो गया आपका x dx। अब dx बाई डी एक्स से तो 1 डायरेक्ट समझ में आ जाता है, मिल जाएगा अंजलि 1। बस आपका कितना हो गया, ex, और अपॉन में रहेंगे। अब आपका एक प्रश्न का जवाब दे देता हूँ, इधर देखें। आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं पर मज़ा नहीं आएगा। हाँ, छोड़ सकते हो, ये नहीं कह रहा नहीं छोड़, गलत कोई नहीं कह सकता। क्या ये आंसर गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन मज़ेदार भी नहीं है। तो मज़ेदार कब होगा? हाँ, मज़ेदार तब होगा जब तुम ऐसे अपने लेवल पे एक काम करो। क्या है, हो गया? हाँ ना, बताएं। नहीं हो पाया? क्या मैं इसका अगला ट्राई कर लूँ? कौन सा कर लूँ? सेकंड वाला के थर्ड वाला तुम खुद कर लेना, थर्ड हम नहीं करेंगे, सेकंड वाला हम कर देते हैं। चलो सेकंड वाले के लिए मैं जगह खाली कर देता हूँ। कोई रह तो नहीं गया नोट आउट करने से? आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कहता हुआ जा रहा है? सेकंड कह रहा है अगर आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो आपको करना है dy बाई डी एक्स ऑफ, अब मुझे फिर से एक बात बता दो, क्या ये डिवीज़न फॉर्म है? अगर है तो डिवीज़न फॉर्म का
फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, यानी आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, u अपॉन v, ये रहा v। तो सबसे पहले आप रखना डिफरेंशिएट आप किसे करेंगे, अगली बार माइनस, अब तो छोटे से काम चल जाएगा माइनस से, अगली बार पलट लो यानी कि, और dy dx किसका होगा, और ख़ास बात मत भूल जाना, डिवाइड करना बाकी रह गया है, किससे डिवाइड करना, अब आखिरी काम बचा, क्या हम इसे सॉल्व कर पाएंगे, तो मेरा कहना है बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। ये देखें ध्यान से, ये रहा 1 प्लस साइन एक्स, क्या हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल पाएंगे। ढेरों सवाल अब हम कर चुके हैं यहाँ पर। जैसे आप जाएंगे 1 प्लस साइन एक्स के आगे dy dx ऑफ कॉस एक्स, कितना बता रहे हो, माइनस साइन एक्स, बढ़िया, माइनस, ठीक है। जैसे अभी दिक्कत हो, और एक काम कर देता हूँ, ये लो, अब तो दिख रहा है, वैल्यू रख रहा हूँ भैया, और क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक चलो अगला, कॉस एक्स, ये रहा, इनटू, आ जाओ 1 प्लस साइन एक्स का करते हैं, 1 है कांस्टेंट, साइन एक्स का तो पहले ही फॉर्मूला था, उद्घाटन ही यहीं से किया था, सही कह रहे हो। बस अगली बार वो इनका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि हम इसका इनटू करें या ना करें। मैंने कहा अगर आता है तो कर दें। डिफरेंशियल हमारा सॉल्व हो गया, ध्यान जा रहा है, यानी मैं जो पढ़ाने का प्रयास कर रहा था वो ख़त्म हो गया। यहाँ से अब आप मुझे नहीं टोक सकते। यहाँ क्या आप आगे, अब आपका काम है भैया इनका इनटू कर लेंगे या इनका कर लेंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। है होल स्क्वायर खोले कॉमन लोगे, लाओ करके देख लेते हैं, हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री लग जाए, हो सकता है, मतलब गारंटी नहीं। कई बार क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री लग जाती है, नहीं तो मेरे हिसाब से तो आप कहाँ चले जाओगे, आप चले जाते हैं माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो मैं तुम्हें एक महान बात बता देता हूँ, अगर आप बायोलॉजी के हैं तो आप यहीं छोड़ के निकल लेना, आप ज़्यादा उसमें दिमाग मत खपाना। बाकी अगर आप मैथमेटिक्स वाले हैं तो आप इसमें दिमाग 10% लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हो, तो मैथ्स वालों के लिए इसकी आगे इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, इतने में कोई नहीं कहेगा भैया मैं नहीं कर सकता। हाँ बायो वाला मैंने कहा इसके आगे नहीं हो, पता नहीं क्या, बोले ठीक है, बोले इनसे बचने के लिए तो बोले बायो ली थी। हाँ तो है ना, बाकी दिखा देता हूँ, आप कर सकते हैं। कैसा दिख रहा है, माइनस कॉमन लेना है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो अगर ध्यान से देखें तो देखो मैं दिखा देता हूँ, ये आपका माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं देख रहा माइनस का 1, क्योंकि माइनस कॉमन करो मन में, साइन प्लस कॉस स्क्वायर हो गए 1, तो कितना हो जाएगा ये, अगली बार चलो ब्लैक पेन से ले लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और एक छोटा सा काम करो, क्या करोगे, ज़रा ऊपर -1 कॉमन लो मन में, क्योंकि मैंने कहा मैथमेटिक्स वालों से बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाला को इतना गधा है कि उसे माइनस कॉमन लेना नहीं आता, तो अब उसके लिए विकल्प है, कॉमर्स ज्वाइन कर सकता है अभी।
हाँ नहीं, उससे फिर का बात करने का मतलब निकला बायोलॉजी वालों पहले कह दिया तुमसे नहीं कर रहे। माइनस कॉमन ले लो, क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा छोटा सा आंसर। सही किया क्या मैंने? तो मुझे लग रहा है बायोलॉजी के भी बच्चों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है, इतने गधे नहीं होते जितना शक्ल से दिखते हैं। हाँ कर दें कंप्लीट मज़े से। अब बताओ, डिफरेंशिएशन में कोई बहुत ज़्यादा समस्या रह गई क्या? अब नहीं रह गई ना। हमें फिज़िक्स में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम उसका सॉल्यूशन आराम से कर लेंगे। और दूसरा मैंने एक चीज़ और कही थी, यहाँ तक सबका हो गया क्या? मैंने कहा था बेटा अगर आपको चलते रहना है, आप इवन मैथमेटिक्स के नहीं है बायोलॉजी के भी हैं, तो भी 2 फॉर्मूले याद रखिएगा। और कौन से 2 फॉर्मूले? और एक ये वाला कौन सा, अब आधा आएगा बेचारा, इधर लिखे कांस्टेंट का 0। अगर आप 2 फॉर्मूले भी प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी 95% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। 5% के लिए हमें थोड़ा बहुत साइन कॉस की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ मैंने क्या कहा, इतने में आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? सवाल कहाँ गया? शायद एक ही और बचा था, मुझे लग रहा है। कौन सा बचा था? कर लेंगे। वो कर लोगे ना, टी की पावर एक्स 10x, वैसे ही दिख रहा होगा 10x हो जाएगा, EX हो जाएगा, माइनस फिर अपॉन में 10 स्क्वायर एक्स आएगा, जो भी आ रहा होगा ये आप कर लेंगे। बढ़िया। अब आपको एक लास्ट बता देते हैं, एक मज़ेदार बात। अब ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन। बोल क्या कह रहा है? नहीं, ये सबसे छोटा है, तुम्हें भ्रम है। ये ओरल हो जाएगा एकदम, बिना किए ही सवाल को करेंगे। एक नेक्स्ट डाल दिएगा, पित्ता लिख दो, फिर मैं बात करूँगा। लिख दिया है इतना, वो क्या लिखा है उसको छोड़ें, जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं वैसे ही बता दूंगा। तुम जो कर रहे हो वही लिखा हुआ है, ध्यान से इधर देखें। फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या मीनिंग है, मैं 1 सेकंड में पहले ये समझा दूँ। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब था, अभी आपने फंक्शंस देखे थे, जैसे हम बात करें आपका एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, आपका साइन एक्स एक फंक्शन है। आप इनका प्लस कर सकते हैं, आप इनका इनटू कर सकते हैं, आप इनका डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार आप इन्हें आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। और जब ज्वाइन कर सकते हो तब की मैं बात करता हूँ। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, साइन एक्स स्क्वायर का मतलब समझ में आ रहा है? मैं इसको अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ। ये लिखा है साइन ऑफ, अगर इसको ध्यान देखो तो ये लिखा है साइन ऑफ एक्स, यही होते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या लिखा हुआ है, सबको मालूम है, लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, अपन मैथमेटिक्स में होते हैं, जल्दी में गलत बोलते हैं, एक्स स्क्वायर नहीं होता, क्या होता है? ये हकीकत में क्या लिखा हुआ है? हकीकत में लिखा है, अगर अंग्रेज़ी के हिसाब से देखो, स्क्वायर ऑफ एक्स, यानी दिख रहा होगा यही है फंक्शन ऑफ एक्स। ज़रा इसको देखो, ये क्या है? ये साइन ऑफ, इसका मतलब समझ में आ रहा है?
फंक्शन ऑफ फंक्शन, पहले x का स्क्वायर करना है फिर उसकी साइन लेनी है। माने चलो यहाँ पे लिख देता साइन 30 स्क्वायर। साइन 30 स्क्वायर मतलब समझ में आ रहा है, पहले 30 का स्क्वायर करोगे 900, फिर 900 का साइन जाओगे, कितना होगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे ही आप देखें y बराबर log 10x, y बराबर log 10x में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं दूसरा शॉर्टकट दिखाता हूँ। आपने लिखा है y बराबर log, एक तरीके से समझ में आ गया। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, ये है log of 10 of x, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। ज़रा ध्यान देखना, एक्चुअल फॉर्मूला होता है log x होना चाहिए, पर x की जगह कुछ और घुस गया है, चेक कर लो। sin x होना चाहिए पर x की जगह कुछ और है। अब कुछ और में x का स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, अंडर रूट हो सकता है। इसको जरा देखो, y बराबर e की पावर x, यही था ना सिंपल। x की जगह तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, 10x नज़र आ रहा है। अब आप एक काम करें, बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा, देखेंगे 4 बार में कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए। पहले मुझे बताएं, फॉर्मूले समझ में आ गए थे, हाँ या ना? ज़रूरत पड़ने में एक आध याद आ जाएगा और एक आध अपन पीछे से देख लेंगे, ठीक है। और डिवाइड एक्स ऑफ हमें साइन एक्स स्क्वायर करना है। आप कुछ मत कीजिएगा, इधर ध्यान से देखिएगा, बस केवल पेन बंद करके 1 मिनट, और फिर मैंने कहा समझ में आ रहा है या नहीं, क्रॉस चेक कीजिएगा अपने मन से। ये हमने लिया डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स स्क्वायर आप जैसे ही लेंगे, मैंने आपसे कहा था साइन एक्स होना चाहिए, एक्स की जगह गड़बड़ है, गड़बड़ बाद में देखेंगे। तुम बताओ डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? पक्का ना? जिन्होंने कहा फॉर्मूले का पेज खोल लो, तुम्हें लिखना कुछ नहीं है अभी। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो हो गया, खत्म बात। फिर ध्यान आया ये एक्स नहीं था यार, ये तो एक्स स्क्वायर था, कोई बात नहीं, इसको इनटू कर देना। इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? इसका होगा 2x, 2 - 1 यानी कि 1, ख़त्म। यही आपका आंसर है, और यही पीछे लिखा हुआ फॉर पेन नहीं, पेन नहीं बेटा, पेन नहीं, पेन बाद में काम में आएगा, कोई दिक्कत। तुम जब कहोगे सर रुक जाओ लिखना है, मैं रुका रहूँगा, कोई समस्या नहीं। क्या ये समझ में आ जाता है, हाँ या ना? एक बार और ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा देखिएगा, क्योंकि इनमें आंसर ही लिख रहा हूँ, तो वो तो समझ में आ गए तो आ गए, लिखने से उनमें कुछ नहीं होगा। अगला ट्राई कर देता हूँ, चलो एक सिंपल वाला करता हूँ पहले। log x होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? log x का डिफरेंशियल क्या होता है, देख लें आराम से। log x का कितना है, 1/x है, तो ये log x, तो 1/x में कितना आ जाएगा? फिर एक काम करना, जो x की जगह आपने इस्तेमाल कर लिया है उसको आप दोबारा कर देना। 10x का कितना होता है? नहीं आया समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूँ पेन बंद रखना, बस पेन बंद रखोगे तो दिमाग चलता रहेगा। तीसरा ट्राई करते हैं, e की पावर है 10x, e की पावर x होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है? x का मतलब भाई अपना x यही है, e की पावर x का e की पावर x। अब x की जगह जो आपने डाल लिया है, आपने फॉर्मूला यही लिखा था, मैं दिखा देता हूँ। आपने कहा था पहले u के रिस्पेक्ट में करो, फिर उससे इनटू कर दो जो u माना है।
अंदर वाला जो है उसको दोबारा डिफरेंशियल करके दोबारा इनटू कर दो। मैंने कहा फॉर्मूले फॉर्म में याद करोगे, याद ही नहीं होगा, तुम कोशिश कर लेना, ये जाके तुम पढ़ लेना और दोबारा उसको अप्लाई करना, तुमसे अप्लाई होगा ही नहीं। इसलिए क्या है, जो काम होना नहीं है उस पर दिमाग नहीं चलाते। सिंपल है, वही है, कर ही वही रहे हो ना। जैसे एक बार बताओ, हमने क्या कहा था, डी वाई डी एक्स ऑफ यू वी, अब बराबर तुम याद करना, बराबर यू डॉट डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डॉट डी यू बाई डी एक्स। मतलब ऐसा लगेगा क्या, और सिंपल क्या कह दिया, पहला छोड़ दो दूसरे का कर देना, दूसरा छोड़ दो। आप कर दें 3 सवाल, फिर देखते हैं आगे। और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। करो आराम से, कोशिश करो, सारे करो। नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा, पहले आराम से लिखो। और इंटू कॉस एक्स। मज़े से मैंने कहा एक बार तीनों सॉल्व करें, देखें और चौथे का प्रयास करें, कोई बुराई नहीं है। कर दिया इतना। साइन ऑफ साइन एक्स करेंगे तो छोटा सा काम करेंगे। पहले क्या है, साइन एक्स है तो साइन एक्स का कितना होना चाहिए, होना चाहिए कॉस एक्स। एक्स की जगह कौन है, इतना देखिएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स दिख रहा है डायरेक्टली, हाँ है ना, बताओ। और फिर मैंने कहा था एक्स नहीं है, एक्स है पर नहीं है, तो जो नहीं है साइन एक्स का फिर कितना हो जाएगा, यही आया है, कुछ और आया। बढ़िया, तो एक लास्ट और ट्राई करो, जो छोड़ दिया था बीच का कौन सा गया। चलो इसको कर दो। ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही आएगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अमन सिंह तोमर का जवाब बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। और डॉट अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे कोई समस्या नहीं, इसको आप ऐसे कर लेना, ध्यान से देखो, इसका तो डायरेक्ट कर लिया था, अब इसका डिफरेंशियल करना है। अगर तुम्हें इसका डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक लाइन बढ़ा लेना। अगली बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वैसे एक मज़ेदार बताऊँ, इसको पहले अपन ने किया है, इसको ये हो जाएगा 2ax और प्लस एक आध लाइन तुम्हें सॉल्व करने लगानी हो लगा सकते हो, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। जो इनका क्वेश्चन था कि अपन जल्दी करें धीरे करें, मैंने कहा मेरे हिसाब से जल्दी जल्दी करो। मेरा तो बड़ा साफ कहना है, मुझे तो आंसर चाहिए इमीडिएट, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना है, मुझे तो इंस्टेंट आंसर चाहिए। हाँ ये है कि अभी आप शुरुआत में तो एक आध दो लाइनें खर्च कर लें, कोई बात नहीं, इतना आप कर सकते हो, सही है, बढ़िया।
क्या ये सारे टाइप आपको समझ में आ जाते हैं, हाँ ना बताएं? ओके। इस टाइप का अपने क्वेश्चन बन जाता है कभी, अपने यहाँ बनेगा था कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटेंस, तब उन वर्ड्स पे जाएंगे। अभी मैंने सिंपल वर्ड लिए हैं। ये आपसे कह रहा है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बहुत ध्यान से देखना आप मुझे इधर, क्योंकि आप मुझे देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी। रेडियस ऑफ एयर बबल इज़ इंक्रीजिंग, क्या ये बात समझ में आ रही है? रेडियस ऑफ एयर बबल आपकी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज दिया है। क्या आपको ये समझ में आता है? और जैसे ही मैं लिख देता हूँ तो सुविधा के लिए मैं लिख भी देता हूँ। मैं क्या लिख देता हूँ? और अब आपको लगेगी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, जिसको हमने पहले टर्न पे डिस्कस किया था कि रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ कम होना बढ़ना जो भी हो, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। सवाल है कैसे लिखा जाएगा। अब वहाँ पर एक्स और वाई थे, इसलिए मैंने कहा पूरा दिमाग इस साइड लगाना, क्योंकि हमें जब ये लैंग्वेज सीख जाओगे तभी बेटा काम चल पाएगा अपना फिज़िक्स में। मैंने कहा डी बाई डी करना है, आप कह रहे थे वाई और एक्स। अब अपने को वाई और एक्स थोड़ा ना मिलेंगे, अपने को मिलेंगे क्या चीज़ बढ़ रही है? रेडियस बढ़ रही है। रेडियस काहे से लिखते हो? किसके साथ बढ़ रही है? यहाँ से देख लो, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड में आप क्या नाप रहे होते हैं? क्योंकि आदमी यही पूछता है सर आप डी आर बाई डी टी कहाँ से लिख देते हो? हमें तो कहीं मिला ही नहीं, लिखा ही नहीं था कहीं उसमें। मैंने कहा लिखा था, जैसे आप डी वाई बाई डी एक्स पढ़ रहे थे, एक्स और वाई, कल से लेके आज तक हमारा काम एक्स और वाई में नहीं जाएगा। हमारा कैपेसिटेंस, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज, तो जो शब्द आएगा तो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस काहे से लिखते हैं भैया? आर से मालूम हो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, दिख रहा हो, टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम टी से लिखते हैं, कितना दिया हुआ है। यही दिया हुआ है और इधर देखते रहना। इसीलिए अब अगले सेंटेंस पे जाना, इसलिए फिज़िक्स कई बार मैथमेटिक्स से ज़्यादा टफ हो जाती है कुछ जगहों पर, क्योंकि हमें मैथमेटिकल ट्रांसलेशन चाहिए पड़ेंगे। कह रहा है डिटरमाइन, कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम में आप जो है अब कितनों को समझ में आता है? यही लिखा है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीज या रेट ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब छोटा सवाल पिछली क्लास का पूछेंगे, लास्ट ईयर में जो 11th पढ़ रहे थे, मैंने कहा था फिज़िक्स इसीलिए घातक है, पता नहीं कब आगे गला पकड़ ले। तो अगला सवाल ये होगा वॉल्यूम भैया, एयर बबल, बबल का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सही है ना? इसलिए मैंने कहा इसमें ना 11th ना 12th। क्या है, समझ में आ जाता है हाँ या ना? जैसे ही आप इतना करेंगे, अब ध्यान से इधर देखिएगा, आपको नजर आएगा 4/3 पाई कांस्टेंट है, ये तो बाहर हो गए। आर क्यूब, जब आर क्यूब का आप करोगे तो ये हो जाएगा। अब एक मज़ेदार बात दिखाता हूँ, तुम फंक्शन ऑफ फंक्शन कर रहे थे, याद है? तब तुमसे कहा था x की जगह कुछ और हो गया है। ज़रा ध्यान देखो, यहाँ डिफरेंशियल तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो और कर किसका डाला तुमने? t होना चाहिए था।
x में x होता है, y में y होता है, t में t होगा। कोई बात नहीं, तब क्या कहा था, इसको x मान के कर दो, x का बाद में कर देना, इसलिए क्या आ जाएगा, क्योंकि r के रिस्पेक्ट में कर दिया है इसलिए हमने काहे से इनटू कर दिया। जो आप पीछे कर रहे थे दिखा देता हूँ, कहाँ कर रहे थे, देख लो, सिंपल सवाल पे जाता हूँ। e की पावर 10x, आपने क्या किया था, 10x को x मान लिया था, यही किया था ना। फिर आपने कहा था x तो गलत है, x का डिफरेंशियल यहाँ पे लिखा था, इसी x का लिखा था ना। अब आप चेक कर लें, हमने इसको t मान के कर दिया है, जबकि t है नहीं, ये तो r है। कोई बात नहीं, r का डिफरेंशियल ये रहा। बस आप पास सारी वैल्यू। हाँ, एक छोटा सा काम और होगा बच्चों वाला, और बच्चों वाला काम है कैसे कहेंगे, वो ऐसे कहेंगे कि चलो और एक लाइन और खर्च कर देता हूँ, कोई बेचारा डिस्टर्ब नहीं हो, तो वो कर दूंगा। बराबर कितना आ जाएगा आपका, क्या इतना मिल गया, यहाँ तक आ जाओ। फिर मैं 1 सेकंड में इसका आंसर निकालता हूँ, पहले डिफरेंशियल का कंसेप्ट समझ में आ जाए। पहले तो आपको रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस दिया हुआ है, रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम आप निकाल रहे हैं। जब आप यहाँ तक पहुँच जाएं फिर मुझे बताइएगा। कहाँ पे क्या हो गया आर में, अरे बोलो बोलो, कहाँ कह रहे मुझे पूछो ना। अच्छा ये ओके, हाँ वो आर स्क्वायर ही है, वही है। 3 से 3 कैंसिल किए हैं, पाई आर स्क्वायर और डी आर बाई डी टी तो स्क्वायर ही है। नहीं इसलिए मैंने कहा अच्छी बात है, ऐसा नहीं जो लिख दिया उसी को कॉपी करते जाओ, इसलिए कह रहा ना समझते हुए करना भैया, उतारते मत जाना, बरसों से उतारते ही आ रहे हो, ये अच्छी चीज़ है आपने तुरंत देख ली। अब लास्ट क्या यहाँ तक पहुँच गए आप। अब लास्ट एक काम करें, फिर से क्वेश्चन को देखें। क्या आपको रेट ऑफ चेंज डी आर बाई डी टी दिया था, ये दिया हुआ था। क्या आपको आर की वैल्यू दी गई थी पूरे में कहीं, दिख रही है आर बराबर 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना। तो बस दोनों रख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू पाई, कितना आर बराबर 1 था ना, 1 का स्क्वायर और इंटू डी आर बाई डी टी, ये शायद 1/2 था। कुल मिला के आपका 2 दूनी 4 यानी 2 पाई रह जाएगा। और अब एक पुरानी याद दिलाएंगे, इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें सीखते जाइएगा, वहीं के वहीं सिखाते जाएंगे, अलग से उनको टाइम नहीं मिलेगा। इतना तो मिल गया, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे रहा है, डी आर बाई डी टी 1/2 दे रहा था, तो हमने रख दिया।
लास्ट काम आता है, यहाँ पर आप यूनिट क्या लिखेंगे। तो यूनिट कहाँ से मिलेगी वो देखें ध्यान से। यूनिट कहाँ से मिलेगी, आप निकाल क्या रहे हो, आप मुझे वॉल्यूम की यूनिट बताएं, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अपना सवाल सेंटीमीटर में चल रहा है। और टाइम की यूनिट बताएं भैया, इसलिए मैंने कहा आपको यूनिट मुझसे पूछनी नहीं पड़ेगी, आप अपने आप निकाल ले जाएंगे। आप जो चीज़ निकाल रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिट पिछले साल भी रखते आए, वो इधर भी रखेंगे। मज़े से कर दें कंप्लीट। हो जाता है तो ये आपका 90% डिफरेंशिएशन का मैंने कहा समापन हो जाता है, जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी।